निशु आज़ाद, एक बच्ची, एक संघर्ष और बाबा साहब की सीख। क्या अब चंद्रशेखर आज़ाद आगे आएंगे? नमस्कार साथियों, जय भीम। आज की ये वीडियो किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन या विरोध की नहीं है। ये वीडियो एक ऐसे सवाल पर है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या एक नाबालिग बच्ची को इतनी कम उम्र में समाज और राजनीति के संघर्ष का चेहरा बन जाना चाहिए? हम बात कर रहे हैं निशु आज़ाद की। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर उनका नाम लगातार चर्चा में है। उनके समर्थन में भी लाखों लोग हैं और उनके विरोध में भी बहुत लोग दिखाई देते हैं। उनके बारे में कई वीडियो वायरल हो रहा है, कई आरोप लग रहे हैं, कई जवाब भी आए और सोशल मीडिया पर लंबी बहस चली। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात कहीं पीछे छूट गई। निशु अभी एक बच्ची है। हम किसी की विचारधारा से सहमत हों या असहमत, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बच्ची की सुरक्षा, उसकी शिक्षा और उसका भविष्य किसी भी बहस से बड़ा विषय है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता हमें दिया है, उसमें सबसे पहला शब्द था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ज़रा इस क्रम को समझिए। अगर संघर्ष पहले होता और शिक्षा बाद में, तो बाबा साहब ऐसा ही कहते। लेकिन उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को रखा, क्योंकि शिक्षा इंसान को सोचने की शक्ति देती है। शिक्षा ही संविधान को समझने की ताकत देती है। शिक्षा ही हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान कराती है। आज अगर हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शिक्षित बनाना होगा। यही सबसे बड़ा आंदोलन है। आज एक और बात समझने की ज़रूरत है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, लिखें और नेतृत्व करें। लेकिन जब कोई बच्चा समाज के मुद्दों पर बोलना शुरू करता है, तो उसके सामने सबसे पहले नफ़रत, ट्रोलिंग और विवाद खड़े हो जाते हैं। सोचिए, जिस उम्र में एक बच्ची को अपनी अगली परीक्षा की चिंता होनी चाहिए, उस उम्र में अगर उसे हर दिन सोशल मीडिया पर अपने बारे में हज़ारों टिप्पणियाँ पढ़नी पड़े, लोगों के सवालों का जवाब देना पड़े और हर कदम पर खुद को साबित करना पड़े, तो इसका उसके मानसिक और शैक्षणिक जीवन पर कितना असर पड़ सकता है। हमें ये समझना होगा कि विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है। अगर किसी की बात से असहमति है, तो उसका जवाब संविधान, तर्क और तथ्यों से दीजिए। लेकिन किसी नाबालिग बच्चे को निशाना बनाना किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निशु आज़ाद को सिर्फ एक सोशल मीडिया क्रिएटर या एक वायरल चेहरा बनाकर मत देखिए। उन्हें सबसे पहले एक छात्रा के रूप में देखिए। आज अगर वह अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, अच्छे संस्थानों से शिक्षा लेंगी और बाबा साहब के विचारों को गहराई से समझेंगी, तो कल उनकी आवाज़ और भी मजबूत होगी। बाबा साहब ने कभी केवल भावनाओं के सहारे आंदोलन नहीं चलाया। उन्होंने ज्ञान, शिक्षा, कानून और संविधान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसीलिए अगर हम सच में बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हमें हर बच्चे को यही संदेश देना चाहिए: पहले शिक्षा, फिर नेतृत्व, पहले किताब, फिर आंदोलन। और मैं निशु आज़ाद से भी कहना चाहूँगा, अगर आप कभी ये वीडियो देखें, तो इसे एक बड़े भाई की सलाह समझिए। आपके भीतर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, यही सबसे अच्छी बात है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी पढ़ाई होगी। सोशल मीडिया की लोकप्रियता कुछ समय की हो सकती है, लेकिन शिक्षा जीवन भर साथ रहती है। डिग्री, ज्ञान, संविधान की समझ और सही सोच, यही आपको आने वाले समय में एक मजबूत आवाज़ बनाएंगे। इसीलिए अपनी पढ़ाई को कभी मत छोड़िए। साथियों, आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग निशु का समर्थन करते हैं, कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। लेकिन मैं दोनों पक्षों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हमने कभी ये सोचा कि जिस उम्र में बच्चे स्कूल, कॉलेज, खेल और अपने सपनों की तैयारी में लगे होते हैं, उस उम्र में एक बच्ची को रोज़ विवादों और बहसों का सामना करना पड़ रहा है? अगर किसी को निशु की बात पसंद नहीं है, तो उसका जवाब विचारों से दीजिए। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन किसी नाबालिग को अपमानित करना, डराना या ऑनलाइन ट्रोल करना कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी से। चंद्रशेखर जी, आप हमेशा बहुजन समाज, युवाओं, वंचितों की आवाज़ उठाने की बात करते हैं।
आज अगर निशु आज़ाद जैसी एक बच्ची संघर्ष और विवादों के बीच खड़ी है तो समाज को आपकी आवाज़ की ज़रूरत महसूस होती है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि यदि संभव हो तो निशु आज़ाद और उनके परिवार से मिलिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, उन्हें ये भरोसा दिलाइए कि बहुजन समाज अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन साथ ही उनसे ये भी कहिए कि उनकी पहली प्राथमिकता उनकी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित बेटी ही आने वाले समय में समाज की सबसे मजबूत आवाज़ बन सकती है। आज उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। साथियों, हमें ये भी समझना होगा कि सोशल मीडिया की दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती है। आज जो लोग आपके साथ खड़े हैं, कल वही लोग किसी और मुद्दे पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन शिक्षा कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, ज्ञान कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, संविधान की समझ कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। यही वजह है कि बाबा साहब ने सबसे पहले शिक्षा को चुना। अगर आज हम निशु आज़ाद का सचमुच भला चाहते हैं तो हमें सिर्फ उनका समर्थन नहीं करना चाहिए, हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। मैं उनके परिवार से भी यही कहना चाहूँगा कि बच्ची में प्रतिभा है, उसे आगे बढ़ाइए, समाज सेवा भी करे, अपनी बात भी रखे, लेकिन उसकी पढ़ाई किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त ना की होती तो शायद वे करोड़ों लोगों के अधिकारों की लड़ाई इतनी मजबूती से नहीं लड़ पाते। इसीलिए हमें बाबा साहब के बताए क्रम को कभी नहीं बदलना चाहिए। पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो और उसके बाद संघर्ष करो। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, निशु आज़ाद का समर्थन करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि हम उन्हें केवल संघर्ष के लिए प्रेरित करें। सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा समर्थन ये होगा कि हम उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें सुरक्षित माहौल दें, उनका मनोबल बढ़ाएं और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करें। क्योंकि आज की शिक्षित निशु कल समाज की और भी मजबूत, समझदार और प्रभावशाली आवाज़ बन सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि हर बच्चे का पहला अधिकार शिक्षा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या समाज को एक नाबालिग बच्ची से संघर्ष की अपेक्षा करनी चाहिए या पहले उसकी शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। बहुत शुक्रिया।